केंद्र सरकार की ओर से असदुद्दीन ओवैसी को उनके ऊपर हमले के बाद जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी मुहैया करवाई गई है। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं और इन्हीं के इलाके के थोड़ी ही दूर हमला हुआ था। जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी मुहैया करवाई गई है। देखिए, अगर लगा होगा कि कोई खतरा है, जिस तरह की घटना कल हुई, वो सांसद भी हैं, तो उसके बाद अगर सरकार का निर्णय है तो इनपुट के आधार पर होगा और ठीक ही निर्णय होगा। यूपी सरकार का यह कहना है कि किसी उनका जो कमेंट आया था धार्मिक सद्भाव का बिगाड़ रहा था, यूपी पुलिस ये कह रही है। और जो हमलावर की नीयत ही यही थी कि इस धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की थी, किसी एक आदमी को टारगेट करने की कोशिश की थी यूपी पुलिस के मुताबिक। भाई, यूपी पुलिस जब जांच कर रही है और निष्पक्ष जांच है, मेरे विचार से इसमें किसी को कोई घुमाने की आवश्यकता नहीं है, तो ठीक ही होगी उनकी बात। चलिए, ये प्रोसीजरल बातें हो गई। अब ओवैसी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर ये हमला बड़ी साजिश है, मैं तो प्रचार करूंगा ही। करना चाहिए भाई, सबको अधिकार है अपना प्रचार करने का। और बड़ी साजिश है, अगर कोई पीछे आदमी है तो जांच में उसका नाम भी आएगा। जब हमलावर पकड़े गए हैं तो ये भी पता लगेगा कि इसके पीछे है कौन। भाई, सरकार का तो इसमें कोई वो नहीं है। जो भी दोषी हैं वो सामने आएंगे सबके सामने, और अगर उन्हें प्रचार करना है तो करना चाहिए। लोकतंत्र में सबको अपनी बात करने का अधिकार है। संजीव बालियान जी, आप इस क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं और तमाम तरीके की राजनीति हम लोग ने यहाँ पर देखी है। और तो ओवैसी जब ये कहते हैं कि बड़ी साजिश हो सकती है और एक कॉन्स्पिरेसी के तहत उनके ऊपर हमला हुआ, आपको क्या लगता है, क्या ये कॉन्स्पिरेसी है? देखिए, ये तो पुलिस बताएगी, मैं नहीं बता सकता। हाँ, अगर वो कह रहे हैं तो जांच अच्छी तरह से होनी चाहिए और जांच अच्छी तरह होगी भी। जो भी होगा वो सब सच पूरे देश के सामने आएगा। आप चिंतित हैं उनकी सुरक्षा को लेकर? देखिए, चूंकि सांसद हैं और सबको लगता है कि भाई हाँ, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी सांसद के ऊपर हमला हुआ है तो वाकई बात चिंताजनक तो है ही। अब जब वो चुनाव प्रचार अभियान में वो उतरेंगे, वो कह रहे हैं मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मैं तो अब जाऊंगा जैसे मेरे प्रोग्राम है, स्पीकर को भी इस बात से शिकायत करेंगे। देखिए, जब सरकार ने जड़ दे दी है तो सरकार ने दी है, उन्होंने नहीं मांगी, लेकिन अगर सरकार को उचित लगाया दी है तो सुरक्षा साथ रहेगी। अब आगे आप समझते हैं कि इस पूरे प्रकरण का चुनाव में कुछ असर पड़ेगा? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। सबको पता है कि इंडिविजुअल घटना है, इसका चुनाव पे मैं तो ज़्यादा असर नहीं देखता। और कुछ कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, कुछ नहीं। कैमरा पर्सन नीरज तिवारी के साथ अमित पांडे, दिल्ली न्यूज़ 18 इंडिया।